जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 7वें प्रसंग के दूसरे सूत्र में राजा जनक कहते हैं, मयि अनंत महाम बोधौ जगत वीचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। अर्थात मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी ना वृद्धि है और ना हानि। जनक कहते हैं कि समुद्र में जिस तरह से लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, तो उनसे न समुद्र की कोई वृद्धि होती है और ना ही कमी। सागर की लहरें जो हैं वो सागर के जल से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में ही समाप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो इससे ये नहीं होता है कि जब सागर की लहरें उठ रही हैं तो सागर का पानी बढ़ गया और जब वे समाप्त हो गई तो जल समाप्त हो गया। वे उसी में ही विलीन हो जाती हैं, उसी में ही उत्पन्न होती हैं। तो इससे समुद्र की ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी। इसी प्रकार से चित्त रूपी वायु से आत्मा में वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठें या मिटें, मेरे आत्म रूप होने से ना मेरी कोई वृद्धि है और ना हानि। हमारे मन में, हमारे अंतर चेतना में जो भी तरंगे उठती हैं वे मिटती भी हैं। इससे हम आत्मस्वरूप होने से हमें ना तो इससे कोई वृद्धि होती है हमारी, ना ही हमारी हानि होती है। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है, क्योंकि अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है। न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है और प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। यह सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए होता है। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं कि मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः ना मेरी वृद्धि है और ना हानि। तो ये जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, ये हमारे शरीर के, मन के गुण धर्म होते हैं और हम आत्मस्वरूप हैं। इसलिए आत्मा को ना किसी से कुछ चाहिए और ना वो किसी से कोई आकांक्षा रखता है, ना उसे प्रतिष्ठा की चाह है, ना उसे मुक्त होना है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त है और वह आत्मस्वरूप है। उस परमानंद की भांति है जिसमें आनंद कभी खत्म ही नहीं होता है। वो शांत स्वरूप है, प्रसन्नचित्त आत्मा है। इसलिए ये जो अहंकार है, ये प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब हमारे शरीर के ही गुण धर्म होते हैं। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, जैसा कि उन्हें आत्मज्ञान होने के पश्चात ज्ञात हुआ। इसलिए वे कहते हैं कि मैं इन सब से अप्रभावित हूँ। मुझे ना तो प्रतिष्ठा चाहिए, ना मान सम्मान चाहिए। इससे ना मेरी वृद्धि होती है और ना हानि। ऐसा नहीं है कि जो आत्मस्वरूप हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, वे अभी भी प्रतिष्ठा की आकांक्षा करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वरूप ज्ञात हो गया है। इस नाते उस आत्मस्वरूप को ना तो प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा मिलने से ना तो उस आत्मा की वृद्धि होगी और ना ही उसकी हानि होगी। इसलिए यहाँ पर राजा जनक कहते हैं कि मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ है। आगे वे कहते हैं, मयि अनंत महाम्भोधौ विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एत देवाहमास्थितः। अर्थात मुझ विशाल महासागर में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूपी विशाल महासागर हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को, भ्रम को मैं वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ, क्योंकि हम सब मनुष्य में वो जो आत्मा विद्यमान है, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं। अपने आत्म स्वरूप को हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो एक आत्मा है, ना कि वो एक शरीर है, इंद्रिय है, ना ही मन है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी विशाल महासागर हूँ,
जिसमें यह संसार केवल कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है, इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार से? पहले इस कल्पना को मैं भी भ्रमवश वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था। जिस अहंकार में, जिस भ्रम में अभी हम लोग जी रहे हैं, वैसे ही जनक भी जी रहे थे। लेकिन उन्हें जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे एक आत्मा हैं, आत्मस्वरूप हैं, और आत्मा का ये गुण धर्म नहीं होता है कि उसे प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो इसी भ्रम में वे भी जी रहे थे, क्योंकि वे भी एक राजा थे, मनुष्य थे। इसी संसार में उन्होंने भी जन्म लिया था। एक मनुष्य होने के नाते जिस प्रकार से हम सबको भ्रम की प्रतीति होती है, और अभी भी हो रही है, लेकिन अष्टावक्र जी के और जनक के उपदेशों को सुनने के पश्चात इस संसार की वास्तविकता को समझने का हमें अवसर मिल रहा है। तो यदि हम अभी भी नहीं चेते तो कभी नहीं चेत सकते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि मैं इसे भ्रम समझता था, भ्रमवश मैं इसको वास्तविक समझ लेता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। लेकिन अब मैं अपने को निराकार स्वरूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है शांत स्वरूप। उसका स्वभाव है शांत, उसका गुण है शांति। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। ये समस्त विक्षेप मन के कारण थे, और आत्मा रूप में स्थित मुझे कोई विक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्म रूप में स्थित हो गया हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और आत्मा को कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। इस संसार की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी मान सम्मान प्रतिष्ठा, कुछ भी विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है, आनंदित है, शाश्वत है, नित्य है, शांत स्वरूप आत्मा है। इसी बात का ज्ञान राजा जनक को हुआ है, और इसलिए वे कहते हैं कि मुझे ये सब जो दुनियादारी का प्रपंच है, जो मकड़ जाल है, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगले सूत्र में जानेंगे कि राजा जनक अब क्या कहते हैं, उन्हें किस प्रकार का आत्मज्ञान हुआ है, उसको हम लोग अगले सूत्र में जानेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।